हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था कि कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस होती है उसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमने कल पढ़ा था। हमने ये जाना था, हमने रिलेशन पढ़ा था कि उस रिलेशन में हमारे पास जाई ई के मान अर्थात जाई ई जो कि हमारी क्या थी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और एप्सिलॉन आर, इन दोनों के बीच में रिलेशन को कल हमने डिराइव किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कि कैपेसिटेंस। आज जो टॉपिक है अपना उसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when it filled with dielectric। ध्यान देना बच्चों, क्या टॉपिक का नाम क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कब? जब इट फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक, जब उस संधारित्र को किसके द्वारा भरा हो? डाइलेक्ट्रिक के द्वारा भरा हो। डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब क्या बच्चों कि प्लेट के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी, दोनों प्लेटों के बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समांतर प्लेट संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होगी उन दोनों के बीच में जो जितनी डिस्टेंस होगी वो किसके द्वारा कवर की होगी? डाइलेक्ट्रिक के द्वारा कवर की होगी। देखना, जैसे ये हमारे पास दो प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। इस प्लेट के ऊपर माना पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये डाइलेक्ट्रिक सॉरी ये एक समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, समांतर प्लेट संधारित्र बन गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको किसके द्वारा कवर कर देंगे? डाइलेक्ट्रिक के द्वारा कवर कर देंगे। मान लीजिए कि इसके बीच में एक मीडियम भर दिया है हमने, वो मीडियम किसका मीडियम है? वो एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन आर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों? एप्सिलॉन आर है। आगे बात समझ में, हमने हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक डाइलेक्ट्रिक के द्वारा भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? जिसका पराविद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन नॉट आर है। अब ध्यान देना, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता है, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा? एयर होगा या वैक्यूम होगा। जब एयर होता है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है, ये हम जानते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में, जब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नो मीडियम इज प्रेजेंट, नो एनी मीडियम इज प्रेजेंट, जब कोई भी माध्यम वहां पे उपस्थित नहीं हो तो वहां पे क्या होता है? या तो एयर होती है या वैक्यूम होता है। उस समय दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओवर एरिया। एरिया किसका? प्लेटों का एरिया, दोनों की प्लेटों का एरिया। ये चीजें हम कर चुके हैं। जब पता है कि जब एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाती है जबकि कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों? E1, इसको हम E नोट कर देते हैं, इसको E। E नोट क्या है बच्चों? इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम, किसी भी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति में प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र। अब E बराबर क्या होगा? E नोट बटा एप्सिलॉन आर। E नोट का मान हमारे पास है Q बटा A एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ये मान हमारे पास आ गया E का मान, कोई दिक्कत नहीं आता। अब बात आती है, हमें पता है कि जब दोनों में वैक्यूम हो, जब इन एयर मीडियम, अगर मीडियम एयर हो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लिखी? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट अर्थात Q बटा A एप्सिलॉन नॉट। इस समय कैपेसिटेंस कितनी होती है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हम कर चुके हैं। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकाली थी पीछे के वीडियो में। पीछे के वीडियो में जाना, चौथे वाला जो अपना चैप्टर चल रहा है इसके पीछे के वीडियो में जाना, आपको एक वीडियो में ये जो फॉर्मूला है वो डिराइव किया हुआ जरूर मिलेगा। ये कैपेसिटेंस कब है? जब वैक्यूम हो या एयर हो दोनों प्लेटों के बीच में, या तो दोनों प्लेटों के बीच में वैक्यूम हो या दोनों प्लेटों के बीच में एयर हो। आगे बात समझ में। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये तो हमारी क्या है? निर्वात की। तो जब हमने निर्वात को E नोट लगाया तो इसको भी क्या लगा देते हैं? C नोट। अब देखना, जब मीडियम को रख दिया है हमने, मीडियम को रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है? कितनी? इसको क्या बोलेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात, इनके बीच में पोटेंशियल, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, d डिस्टेंस है, और पूरी d डिस्टेंस को हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम से कवर किया है, पूरी d डिस्टेंस को। तो v बराबर क्या हो गया, ED, v बराबर क्या हो गया, ED। इसका मान रख लो QD बटा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। वही बात C क्या होती है, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q अपॉन QD गुना A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल आउट, क्या है बच्चों, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D और एप्सिलॉन R। A एप्सिलॉन नॉट क्या है, C नॉट के बराबर, इट मींस C बराबर C नॉट गुना एप्सिलॉन R। अर्थात जब आप मीडियम रख देते हो, कौन सा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हो, कब, जब प्लेटों के बीच की पूरी डिस्टेंस कवर हो, पूरा समांतर प्लेट संधारित्र भरा हो, किससे, परावैद्युत माध्यम से, जिसका परावैद्युतांक कितना, एप्सिलॉन R हो, तब जो कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटेंस निर्वात की, वैक्यूम की कैपेसिटेंस की एप्सिलॉन R गुना एप्सिलॉन R टाइम बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, इसका मतलब कल जो मैंने लास्ट में बात बोली थी आपको कि जब मीडियम लगा दिया जाता है बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जरूर घट जाती है, बट कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा बच्चों, वैसे वैसे ये इंक्रीज होती जाएगी। ये कब की है, जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी मीडियम नहीं हो। ये कब की है, जब दोनों प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक भर देने पर ये एप्सिलॉन R टाइम बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, ये हमने जाना कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब अपन एक टॉपिक और करते हैं बच्चों, जिस टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट पार्शियली विद डाइलेक्ट्रिक। ध्यान देना बच्चों, इस टॉपिक में और पहले वाले टॉपिक में एक ही डिफरेंस है केवल, उसमें जो प्लेट्स थी उन प्लेटों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस थी वो सारी कवर अप की गई थी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, पार्शियली कवर अप किया गया है, अर्थात आंशिक रूप से डाला गया है। आंशिक रूप से कितना डाला गया है वो अपने ऊपर डिपेंड है। मान लिया कि हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एक ये A और एक प्लेट B, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। माना कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है। अब मैं एक डाइलेक्ट्रिक रख रहा हूं जिसकी मोटाई, जिसकी थिकनेस जो होगी वो कितनी होगी बच्चों, मान लिया कि कितनी मोटाई का रखा है, T का रखा है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R है। पहले हमने क्या रखा था, d डिस्टेंस को पूरी को कवर किया था डाइलेक्ट्रिक मीडियम के द्वारा। अब की बार हम T मोटाई की एक प्लेट रखेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, किसके बीच में, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, नो डाउट। अब हम आगे चलते हैं, देखना अब आपको दो जगह मिल जाएगी, एक तो ये मीडियम हो गया और एक यहां तक भी एयर है बच्चों और यहां तक भी एयर है, दोनों जगह एयर है, लेकिन बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आगे बात समझ में, दोनों तरफ एयर है बट बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब देखना जहां जहां एयर है, एयर स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर स्पेस। अब जहां जहां बच्चों एयर स्पेस है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हमें पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। कहां कहां, यहां और यहां, क्योंकि यहां पे क्या है, एयर है, जबकि E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन
डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब बच्चों डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है? टी मोटाई का है, बट इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा? ई नोट बटा एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एप्सिलॉन आर टाइम क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि एप्सिलॉन आर क्या है? परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक वाली प्लेट हमने रख रखी है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल क्या कहता है? V बराबर ईडी, बट यहां पे पोटेंशियल दो प्रकार का हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एक तो होगा एयर में, एक होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना होगा? ओवरऑल पोटेंशियल V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ध्यान देना, अगर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है तो जूम करना बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एयर पार्ट कितना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है, पहले देखते हैं। डी, टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जबकि एयर पार्ट कितना बचेगा? डी माइनस टी। इसका मतलब ई नोट डी माइनस टी प्लस E1 और T। क्यों? क्योंकि ये कितना है? T मोटाई तक है। ये कितना पार्ट है? T मोटाई का, जबकि ये कितना है? D माइनस टी। ओके, अब V बराबर E नोट D माइनस टी प्लस E1 का फॉर्मूला E नोट बटा एप्सिलॉन आर और T। इसको हम E नोट कॉमन ले लेंगे। E नोट कॉमन लिया तो क्या बचा? D माइनस टी प्लस T बटा एप्सिलॉन नोट आर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाता हूं, देखना। ये जो अपना टॉपिक लिखा हुआ था मैं उसको मिटाता हूं, फिर इसको ऊपर रखता हूं। V बराबर, ध्यान देना बच्चों, E नोट का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन। तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन D माइनस टी प्लस टी बटा एप्सिलॉन नोट आर। अब सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 2 बटा A, चार्ज अपॉन एरिया। एरिया क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। V बराबर Q बटा A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन नोट R। अब पोटेंशियल आ गया हमारे पास, हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो देन C बराबर Q बटा V, मान रख देते हैं Q बटा Q और A एप्सिलॉन नोट D माइनस T प्लस D बटा एप्सिलॉन नोट R। Q से Q कैंसिल आउट, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया, A एप्सिलॉन नोट बटा D माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन नोट R। ये अपना फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा बढ़ा देता हूं। A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस T प्लस T बटा एप्सिलॉन नोट R। ये अपना फॉर्मूला बन गया बच्चों। कब? जब प्लेटों के बीच में पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला हो। कितनी मोटाई का डाला है हमने? T मोटाई का डाला है। कितनी मोटाई का डाला है बच्चों? हमने T मोटाई का डाला है। T मोटाई का डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब प्लेटों के बीच में फुलफिल किया हो तो जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी हो जाती है? इतनी। शुरू कहां से की थी? E नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर स्पेस सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम E नोट बटा एप्सिलॉन आर। क्योंकि हमें पता है एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगी। V पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितनी मोटाई का है? T, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? E1। एयर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नोट, कितनी मोटाई का बचा? D माइनस T। E1 का फॉर्मूला E नोट के फॉर्म में रख देते हैं। E नोट कॉमन लिया, ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला वो रहा, हमने इसको ये रख दिया C बराबर Q बटा V। तो हमारे पास Q बटा V से ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें एक कंडीशन होती है बच्चों, हमें अगर पुराने वाला फॉर्मूला याद हो। पुराने वाला फॉर्मूला क्या था? पुराने वाला फॉर्मूला मतलब जब हमने पूरी जितनी भी डिस्टेंस थी उसको कवर अप कर दिया था। इसका मतलब अगर हम T बराबर D रख दें, देखना बच्चों, अगर हम T बराबर D रख दें, ये तो हमारा आ गया फॉर्मूला। इफ T इज इक्वल्स टू D, अगर T किसके बराबर हो? D के बराबर हो बच्चों। T किसके बराबर हो? D के बराबर। तो देखना C बराबर A एप्सिलॉन नोट T माइनस D
प्लस डी एप्सिलॉन नॉट बटा आर। डी से डी कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर चढ़ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस व्हेन नो एनी मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो दिस कैन बी रिटन एज सी नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। So then this formula will be equal to the formula which derived in last topic. Okay, तो then ये हमारा formula मैच कर रहा है, इसका मतलब जो हमने ये डेरिवेशन की है वो हमारी सही है। इन दोनों को ध्यान से देखना, बहुत अच्छे टॉपिक है। अब हम आगे जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जाएंगे, हमने अभी तक जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखे हैं वो केवल एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रखे हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की प्लेटें रखेंगे और फिर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। जब तक इन दोनों टॉपिक स्टडी करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो या कमेंट बॉक्स में या फोन करके जरूर पूछें।